श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे जीवन में दुख के जो 5 मुख्य कारण हैं वो क्या हैं, और अगर हम उनको समझ लें तो हमारे जीवन से दुख समाप्त हो सकता है। गोस्वामी जी ने मानस में संकेत किया है कि सत पंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरें। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। जो हमारे जीवन में क्लेश आता है, दुख आता है, वो इन 5 की वजह से आता है। तो रामायण पढ़ने का फल क्या है? रामायण पढ़ने का फल दिया गया है। जैसे बालकांड का फल दिया गया कि सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गाँवहि सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस। जैसे अयोध्या कांड का दिया गया भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरति। तो इसी प्रकार से सारे कांडों के अलग अलग फल हैं। तो भगवान की कथा के अनंत फल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फल है, जो अंतिम निष्कर्ष है, जो अंतिम फल है, वो क्या है कि सतपंच चौपाई मनोहर। इन 5 विकारों का शमन करने के लिए 5-7 चौपाई ही पर्याप्त हैं। लेकिन वो कैसे? हमारे जीवन में 3 प्रक्रियाएं होनी चाहिए। जानी जे नर उर धरें। पहले उनको समझ लें, और समझने भर से काम नहीं चलता। समझ करके उसे हृदय में धारण कर लें। तो जो हम समझते हैं जितना, उतना हमारे हृदय में नहीं आता। हम समझते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये हम समझते हैं, लेकिन हम वो करते नहीं, क्योंकि हम करते वो हैं जो हमारा मन कहता है। तो जब हम जान लें और उसको हृदय में धारण कर लें तो क्या होगा कि दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरें। तो अविद्या से जनित जो 5 विकार हैं, वो 5 विकार क्या है, उनकी शास्त्रीय व्याख्या तो काफ़ी जटिल है, लेकिन मानस में एक दृष्टांत के माध्यम से हम देखते हैं। प्रताप भानु है। प्रताप भानु की जो मांगे हैं, यही 5 मांगे हैं। पहली मांग उसकी अविद्या की है। अविद्या की क्या मांग है कि अनित्य शरीर को नित्य बनाना चाहता है। और हमारी सबसे बड़े दुख का कारण यह है कि हम अनित्य को नित्य बनाने की आकांक्षा में जीवन नष्ट कर देते हैं। हमें पता है कि ये धन है, ये यौवन है, ये पद है, ये हमेशा नहीं रहते, पर उनको हम नित्य बनाए रख। जवानी है तो हमेशा बनी रहे, पैसा है तो हमेशा बना रहे, जो संबंधी मिले हैं, पत्नी है, माता पिता है, परिवार है, पुत्र हैं, ये हमेशा रहें, तो ये हमेशा नहीं रहते। तो जब हम अनित्य को नित्य बनाने की चेष्टा में लग जाते हैं तो हमारे दुख का पहला दरवाजा खुल जाता है। और दूसरा, प्रताप भानु की मांग क्या है? अस्मिता। अस्मिता क्या है कि अनित्य शरीर और नित्य आत्मा को एक मान करके वो अमरता का वरदान मांगता है। अगर उसे ज्ञान हो, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर तो यहीं रह जाएगा। तो अगर उसे ज्ञान होता तो आत्मा की नित्यता को वो जान लेता, और आत्मा तो 100 कल्प क्या, अनंत कल्प तक जीवित रहने वाला है, उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती। तो ये अस्मिता है। पहले अविद्या, फिर अस्मिता,
तो जब हम अस्मिता अपने जीवन में ले आते हैं तो हमारा जीवन में दुख का दूसरा दरवाजा खुल जाता है। और तीसरा क्या है? राग। प्रताप भानु क्या मांगता है कि उसको लगता है कि सत्ता में सुख है, वैभव है, संपन्नता है, तो संपन्नता में, सुख में, पद में उसे लगता है कि सुख यहां है, तो उसे राग है। तो कहता है कि मैं हमेशा राजा रहूं। और द्वेष क्या है? तो जब हमारे जीवन में राग आता है तो दुख का तीसरा दरवाजा खुल जाता है। जो हमें प्रिय लगे, जो हमें अच्छा लगे वो रहे, जो अच्छा ना लगे वो ना रहे, चाहे विचारधारा हो चाहे जो कुछ हो। और चौथी मांग क्या है कि एक छत्र रूपहीन मही, कोई हमारा शत्रु न रहे, ये द्वेष है। और अंत में अभिनिवेश। मृत्यु का जो भय है, वो संसार में अनेक भय हैं, लेकिन सबसे बड़ा भय जो है मृत्यु का भय है। तो अमरता के वरदान को वो कई बार दोहराता है। तो हम विचार करें कि हमारे जीवन में ये 5 मांगें प्रताप भानु की हैं कि नहीं है। ये जो 5 मांगें हैं प्रताप भानु की, हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम कभी मरे ना, कभी बूढ़े ना हो, कभी जवानी न जाए, कभी सुंदरता न जाए, जो मिल गए हैं वो हमेशा हमारे साथ रहें, जो हमें प्रिय नहीं है वो हमारे सामने ना रहें, जो प्रिय हैं वो हमेशा तो ये जो 5 मांगे हैं, यही दुख की 5 जड़ें हैं, यही दुख के 5 दरवाजे हैं। तो अगर हम इनको समझ लें और समझ करके, ये जो 5 क्लेश हैं प्रताप भानु के माध्यम से समस्या का स्वरूप दिखाया गया। जब ये 5 मांगें हमारे जीवन में आती हैं तो हम रावण बनने की ओर चल देते हैं। और ये 5 मांगें उलट जाएं अगर, जैसे श्री भरत जी के जीवन में है, ये 5 मांगें नहीं है, भरत जी समाधान है, तो हमारे जीवन में दुख का जो मूल कारण है यही 5 मांगें हैं। तो हम इनको समझें। योग के माध्यम से बताया गया कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 हैं। तो योग भी इनका समाधान बताता है, ज्ञान भी इनका समाधान बताता है, और भक्ति भी इनका समाधान बताती है। कैकेयी के जीवन में यही 5 मांगे हैं, तो भरत जी ने इसका समाधान किया। तो हम इन दुख के 5 कारणों को समझें और समझ करके अपने जीवन में जो भी हमारा मार्ग हो, भक्ति का, ज्ञान का, योग का, धर्म का, शरणागति का, जो भी हमारी मांग हो, जो हमारी साधना हो, उसके माध्यम से इन 5 क्लेशों को अपने जीवन में आने से रोकें। तो हमारा जीवन स्वस्थ हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। अन्यथा इन 5 के चक्कर में जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख की कोई उम्मीद नहीं है। और इन 5 को समझ लें तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। बोलिए सियावर।